वचन सुनने के लिए तैयार है ना। वचन मेरे ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े होते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलता हूँ कि आप ऐसा करें, मैं सिंपल सी बातें आपको बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके जहन में ये बातें जाएं, आपके दिमाग में ये बातें जाएं। ठीक है, तो विषय मेरा आज का विषय आप कहेंगे अजीब है मगर अच्छा है, लिखा है मेरा विषय जो है बी फिल्ड विद द स्पिरिट, आत्मा से भरते जाओ या आत्मा से भरते जाओ, आत्मा में भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भरते जाओ। आत्मा, वचन, यीशु मसीह, कुछ भी हो आपके अंदर वो भर जाए। जो परमेश्वर जो आपके जीवन में रख देना चाहता है उस बात से आपका जीवन भर जाए। मेरा विषय आज का यही है, आत्मा से भरते जाओ, बी फिल्ड विद द स्पिरिट, वचन से उसकी सामर्थ से भरते चले जाओ। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको स्टार्ट करूंगा। देखिए, जैसे कि एक गिलास है और गिलास में पानी भरा हुआ है। एक गिलास है, एक गिलास में पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है और एक गिलास है जिसमें पानी आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। ये देख लीजिए गिलास, ये गिलास कैसा है और मैं क्यों लेता हूं अभी। ये गिलास है, एक गिलास है जो कि पूरा भरा हुआ है ऊपर तक भरा हुआ है। एक गिलास और है जो कि वो इस प्रकार से, ठीक है। गिलास जो है ये आप है, गिलास जो है ये आप है और एक गिलास जो है अभी जो है आप जो देख रहे हैं इसको आप क्या बोलेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ इसका व्याख्यान करें तो आप क्या बोलेंगे, बताएं। आधा भरा हुआ, आधा भरा हुआ है। और बताएं, सब बोले। आधा खाली है। और बताएं। आधा हवा से भरा है, आधा हवा से भरा है, आधा पानी से। और कुछ ही बोले, अच्छा है। हाँ, पूरा भरा हुआ नहीं, पूरा भरा हुआ नहीं है। और एक मुहावरा है, आधा है सारी माफी चाहो, आधे गगरी छलकत जाए। हाँ, आधा गगरी छलकत जाए। पूरी गगरी होगी तो क्या होगा पूरी गगरी तो छलकती है, आधी गगरी तो नहीं छलकेगी, है ना। आधी छलकती है। उसका कहने का मतलब है, हाँ, छलक मतलब वो उसी के अंदर हो इस प्रकार से, ये ऐसे ना, मगर उमड़ नहीं रही। वचन में क्या लिखा है, उमड़ते चलेगा नहीं, छलकत जाएगा मतलब ऐसे ही आधा ही है और छलक रहा है, वो कह रहा है। हाँ, छलकना मतलब होता है कि उसके अंदर ऐसे हो रहा है, कोशिश कर रहा है निकलने के लिए बाहर, एक सीमित एरिया में। हाँ, छलकना उमड़ना कब होता है, जब ऊपर लेवल अब एक गिलास पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, अब ये ओवरफ्लो हो रहा है, बढ़ता चला जाएगा। याद रखिए, ग्लास को परमेश्वर ने बोला है वो आप हैं। क्या है, ग्लास जो है वो आप हैं और जो उसके अंदर पानी है वो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। आपके अंदर वो है जो आप उसमें भर रहे हैं। अभी बताया ना कि जो हम बोल रहे हैं, है ना, हम क्या बोल रहे हैं वो तो उठता ही है, वो शाप देने के लिए वो सबको श्राप दे रहा है, वो उसके अंदर वही भरा है तो वही बांट रहा है। हमारे अंदर जब पानी भरा होगा, पानी ही देंगे, मीठा पानी होगा, अच्छा वचन होगा, अच्छा जीवन होगा, हम वही बांटेंगे। आप याद रखिएगा, आप पवित्र आत्मा जो अंदर जो है वो क्या है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर,
है ना, उसका वचन, उसकी सामर्थ वो उसके अंदर है। अब कह रहा है कि एक और गिलास है जिसमें वो आधा है। हम सब में मैंने एक और बनाया है, क्या बोलते हैं, जिसमें कितना गिलास है और उसमें कितना कितना आता है। और पी लेता हूँ पानी, इतना है। हम ऐसे ही हो रहे हैं, हम और आप ऐसे ही हो रहे हैं, खाली करते चले जा रहे हैं, वो भर नहीं रहे, है ना। परमेश्वर हमको, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब यीशु मसीह को आपने हृदय रखा, उस दिन परमेश्वर की आत्मा ने आपके जीवन में प्रवेश किया। बिना आप पवित्र आत्मा के तो आप बोल ही नहीं सकते यीशु प्रभु है। आप बोल ही नहीं सकते कि परमेश्वर मसीह, आप सुन ही नहीं सकते। ये तब हुआ, है ना। याद रखिएगा, आप देखेंगे बहुत सिंपल सी बात है। बपतिस्मा जब हम लेते हैं, बिना कहने पवित्र, कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा तब आता है। मैं बोलता हूं कि बिना आपने ये घोषणा कर दी या प्रभु को ग्रहण किया, ये उसी दिन पवित्र आत्मा ने आपको स्पर्श किया, उसी दिन वो आपके अंदर आया। तभी तो हमने बोला कि यीशु मसीह व्यवहार करता है, तब जाकर हमने प्रभु को ग्रहण किया। बिना आप, यार ये भर रहा है, आ रहा है आपके अंदर, उस गिलास के अंदर, उसके अंदर, आपके अंदर ये है। और उसको क्या करना है, आपको बढ़ाना है। उस आत्मा को, परमेश्वर को, उसकी बातों को, उसके गुणों को आपको क्या करना है, बढ़ाना है। वो थोड़ा थोड़ा करके आपको अपने जीवन में परमेश्वर को बढ़ाना है। और जब आप करते ही, याद रखिएगा, तब परमेश्वर, अभी मैंने बोला जो उसके अंदर है, मैं तो ये बोलता हूं अपने जो उसी के द्वारा आप बोल पाएंगे। पवित्र आत्मा है आपके अंदर, तभी पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप बोल पाएंगे। तभी आप पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं कहता हूं कि आपके अंदर जो भरा है आप वही बोल रहे हैं। गाली देते हैं लोग, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, श्राप देते हैं, मैं कहता हूं वही भरा है उसके। अब आपको डिसाइड करना कि आपके अंदर क्या भरा है। मैं आप पे ही छोड़ रहा हूं आपके अंदर। जब आप इन बातों को देखे, मैं गाली बक रहा हूं, जब मैं चिल्ला रहा हूं, मैं श्राप दे रहा हूं, मैं बड़बड़ कर रहा हूं, तो चीज जाना कहीं ये वही खालीपन तो नहीं है जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। ये वही चीज तो नहीं है जो आत्मा में जो झलक के ऊपर नहीं आ रहा। आपको वही भरना है और पवित्र आत्मा से आप भरते चले जाएं, परमेश्वर से आप भरते चले जाएं। और ये प्रतिदिन आपको करना है। घर की टंकी खाली जाती है, मोटर ऑन कर दो, टंकी लगा दो, पानी लगा दो, ये लिया वो लिया, हम क्यों करते? खाली हो गई। आपका जीवन भी खाली हो रहा है, आपका जीवन भी उन बातों से आपका जीवन खाली हो रहा है। आपको क्या करना है? भरना है उसे। और जब आप भरेंगे, जब आप अपने परमेश्वर की बातों को याद करके उसको भरेंगे, तब याद रखना वो आपके जीवन में काम आएगी। एक वचन निकालें, प्रेरितों का 13 और 52 क्या बोलता है? और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। यही पढ़ना है। हाँ, यहाँ पर से पढ़ेंगे। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। याद रखिए कि आप जब संगति में रहते हैं, जब आप परमेश्वर के उस उपस्थिति में चलते हैं, वचनों में चलते हैं, आप आराधना में रहते हैं, तब याद रखना और परिपूर्ण होते हुए आनंद से आप बढ़ते चले जाते हैं। चेलों के जीवन में ऐसे हुआ, आत्मा उनको भर भर के उनके जीवन में उमाड़ करके काम करता था और उन्हें इस्तेमाल करता था। पवित्र आत्मा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है।
आप जब देखेंगे, आप जब ये पेटो काम जब पढ़ेंगे, इतिहास है मसीहों का, जब आप इसे पढ़ेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह पतरस से, पौलुस से बोला करता था कि तो वहां जा, अभी मत जा, अभी रुक जा। ये अगुवाई में होकर के वो चला करते थे। जब उनको, क्योंकि जो उसके अंदर है, हे मेरे मन, क्या बोलते हैं हम लोग, 103 में लिखा है भजन संहिता में, हे मेरे मन यहोवा को धन कह। अगर धन आप कहेंगे, क्योंकि जो कुछ उसके अंदर है उसके ही द्वारा आप धन कहेंगे। जो वो खाली जो गिलास है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, वो आपके अंदर जो है, आप क्या देख रहे हैं? आप वही मैं कह रहा हूं कि कई लोग बोलते हैं कि खाली गिलास है, केवल आधा खाली है ना। आप ये देखिए, वो आधा भरा भी तो है। हम क्या, जो आपके अंदर है वही आपको देखना है, और जो आपके अंदर नहीं है वो हो रहा है, तो उसे अलग करना है आपको। और क्या करना है? उसे भरना है। और जब आप उसे भरेंगे, परमेश्वर से भरेंगे, तो आपका गिलास क्या बोल रहा है? वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूं, मैं गाऊं। याद वो तब होगा जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगी, वो छलकेगी, है ना। इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर में हमें और आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको परमेश्वर में और आगे बढ़ना है। अगर आपके जीवन से कुछ गलत बातें हो रही हैं, आपके जीवन से कुछ ऐसी बातें हो रही जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो आप जाना कि आप किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, आप किसकी ओर आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये किसकी ओर से है। मैं कह रहा हूं कि खाली गिलास, खाली जीवन में आप वो शैतान का काम है, और वो आपको वो अपनी ओर खींच रहा है। वो खींच रहा है ताकि वो उसी को देखें। आप नकारात्मक बातों को ही देखें, आप उन बातों को ही ध्यान लगाएं कि ये तो होता ही नहीं मुझसे, अब ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। वो नकारात्मक बातें आपके अंदर आ रही हैं, तो याद रखना कि ये वो खालीपन है जो परमेश्वर कहता है कि तू अपने वचन से अपने जीवन को उससे भर ले, पवित्र आत्मा से भर ले। बार बार हम क्यों कहते हैं कि हम बीमार पड़ जाते हैं? बार बार क्यों हम कहते हैं कि हम समस्याओं में आ जाते हैं? हम क्यों बोलते हैं हम ऐसे आते हैं? हमें क्या करना है? हम उस समय संकट में लिखा ना, तो मुझे पुकार तेरी सुनूंगा। जब हम ऐसा बन जाएंगे तो याद रखिए, हम अपने उस खालीपन को, उस खाली जीवन को, जो आधा भरा हुआ है, जो कम भरा हुआ है, वो आप भर पाएंगे जब आप देख पाएंगे मेरे खालीपन। आपके घर में कोई चीज खत्म हो जाए, क्या करेंगे? आप लेके आएंगे। आप फिर से चावल खत्म हो जाए, दाल खत्म हो जाए, है ना, पानी खत्म हो जाए हमारे जीवन, हमारे घर में, तो क्या करेंगे? हम उसको पूर्ति करेंगे। आपको पूर्ति करना है उस चीज की। जब आप कमजोर हो जाए, समझ लीजिए खालीपन आ रहा है, प्रार्थना में बैठ जाए, वचन में बैठ जाए, आप वचन पढ़े, आप भर लीजिए उसे अपने तर्कश में क्या तीरों को भर लो। वो योद्धा क्या करता है? ये लड़ाई में जा रहा है और वो घर पे भूला है। ऐसा होगा क्या? योद्धा जा रहा, लड़ाई करने जा रहा है, और बिल्कुल उतावल, अरे मैं चावल लड़ने जा रहा हूँ, मेरे घोड़ा निकालो, घोड़ा पे चल गया, अरे मैं तलवार तो लाया नहीं, अरे मैं तो तीर बाढ़ लाया नहीं, भाला लेके आया नहीं, कवच तो पहन के आया नहीं, मैं अब क्या करूं? मैं फिर जाऊं, जब तक जाऊं कोई ना कोई तुझे मार डालेगा। तैयारी के साथ हमें क्या करना है? अपने आप को पवित्र आत्मा में भिगोते हुए, ओढ़ते हुए, करते हुए, हम अपने तर्कश को, अपने जीवन को, अपने ग्लास को, अपने जीवन को भर लें, और फिर निकले तो परमेश्वर की अपनी आशीष से आपको भर देगा। हमको क्या करना है? हमें उसकी ओर देखना है ना। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो क्या होता है? हम सचमुच परमेश्वर हमें और अपनी आत्मा से भरता चला जाता है। एक वचन और निकालेंगे, यूहन्ना 3:7। तीन के साथ पढ़े। अचंबा न कर, अचंबा न कर, हाँ, सॉरी,
अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा हाँ? तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। याद रखिएगा हमें क्या करना है, नए तरीके से हमें फिर से खड़ा होना है, हमें नए सिरे से जन्म लेना है। जब हम नए सिरे से बनने के लिए उस खालीपन को हम अपने जीवन से अलग करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें और आशीर्वाद देगा। और फिर क्या लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। वही कैसे पढ़े, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। याद रखिएगा परमेश्वर हमसे कह रहा है हमें फिर से खड़े होना है और जो खालीपन है उसे भरना है। याद रखिएगा मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, एक प्रश्न भी है आपसे। आज से एक काम करिएगा, आप लोग देखिए और जांचिएगा कि आप किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, आप किसकी ओर बढ़ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। जब ऐसा होगा तो याद रखिएगा आपके अंदर जो होगा आप उसी को प्रकट करेंगे और उसी को आप पेश करेंगे। अगर आप खाली हैं, वचन नहीं है ना, अभी पढ़ा हमने वो, हम क्या करते हैं, आज हमको परमेश्वर ने क्यों चुना है, आशीष देने। जिस घर तुम जाओ क्या बोला गया है, आशीष का, हमको आशीष देने के लिए परमेश्वर रखा है। हम जहां भी जाते हैं हम आशीष दें, हमको नकारात्मक बातों को ना बोलें, है ना। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम नए सिरे से जन्म। हम जब नए सिरे से जन्म लेते हैं, जब परमेश्वर में चलते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देता है। इफिसियों 2 पढ़ें 8 और 9 क्या बोलता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह 2 का 8 और सब निकाल लें। हाँ, पेज नंबर है 265। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। याद रखिएगा आपके अंदर विश्वास के द्वारा आपका जो उद्धार जो हुआ है, यीशु मसीह ने जो आपको सचमुच जो आधा जो गिलास है, जो गिलास कम है, पानी से भरा कम है, वो आपको दे दिया है। आपको परमेश्वर ने उद्धार, जिस दिन आपने यीशु मसीह विश्वास किया उस दिन आपके अंदर वो पानी, थोड़ा पानी, आपका जीवन, यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं जीवन का वही जल जो आपके अंदर उद्धार विश्वास के माध्यम से आपके खालीपन में, आपके शरीर में, आपके अंदर थोड़ा मात्रा में है, किसी कोने में छुपा हुआ है क्या, वो उसे उभारो, उसे निकालो। जब तुमने मुझे विश्वास किया उस दिन ये विश्वास ही है वो दिखा रहा है कि यीशु मसीह आपके अंदर प्रवेश किया, यीशु मसीह ने आपको अपना बेटा बना लिया, वो आपके अंदर आ गया। हाँ, क्या लिखा है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये ना जो तुमको मिल चुका है, परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है जो तुमको दिया गया है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। याद रखना हमें क्या करना है, जो थोड़ा है पानी उसे क्या करना है, बढ़ाना है, मगर घमंड नहीं करना है। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जो परमेश्वर की बातें आपके अंदर है, उसे आपको और बढ़ाना है। और जब आपको दिया गया है, जब आपको मिल गया है, तो हमें क्या करना है, और बढ़ाना है। और क्या लिखा है, हाँ बस 9 पढ़ लिया। रोमियो 8 का 9 निकालेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, याद रखिए वही पवित्र आत्मा, वही परमेश्वर, वही जब जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया वो तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। याद रखना हम कैसे हैं, अब शारीरिक दशा में नहीं, हाँ, परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ, अब हम किस में, कौन सी दशा में हैं, आत्मिक। क्या है, हम अब परमेश्वर की दशा में हैं। हम परमेश्वर जो हमारे अंदर है, हम कह रहे हैं कि हम में कम है, तुम में ज्यादा है, मगर उसे क्या कहें, जो रोशनी मान के चलिए जब आप जला रहे हैं, अभी एक मैं आपको उदाहरण दूं या एग्जांपल करूं या प्रैक्टिकल करूं, एक मैं माचिस ले लूंगा, मोमबत्ती ले लूं और मैं उसे जलाऊंगा और पंखा फुल स्पीड पे मैं जलाऊंगा, क्या होगा, बुझ जाएगा। अब मैं कहूँ कि आपकी मुझे हेल्प चाहिए तो क्या करेंगे,
हैं? मैं आप देख रहे यहाँ बैठ करके मैं जला रहा हूँ, क्या करेंगे? आप अपना अपना हाथ लेकर के या आप घेरा बना करके खड़े हो जाएंगे ताकि वो हवा प्रवेश न कर सके और वो माचिस, वो आग, वो कैंडल क्या होगी वो जल जाए। परमेश्वर यही चाहता है ना, कि हम क्या करें, हम सचमुच परमेश्वर की सहायता से हम वो अपने अंदर जो आग है, जो पानी है, उसको हम क्या करें, हम वो झलकाने वाले बने, हम वो प्रकट करने वाले बने, है ना। जब ऐसा होता है, फिर से पढ़े वहां क्या लिखा हुआ है 8:9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब तुम्हारे अंदर, किसके अंदर, बोले मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, याद रखिए। और लिखा है हो, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, अब तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। अब तुम आत्मिक दशा में हो। तो हमें जब आत्मिक दशा में, जब परमेश्वर ने हमको बना लिया है, जब निकाल लिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मा के अनुसार चलो। बताएं, हमें अपने आप को जलाए रखना पड़ेगा, हमें अपने आप को प्रज्वलित करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो जल है, जीवन का जल है, जो पवित्र आत्मा है, हम क्या करें, हम उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें, अपने आप को तैयार करें। आप प्रयास कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि हम मिल करके हम प्रभु की हम सेवा में आगे बढ़े, हम मिल करके प्रभु की आराधना करें, हम मिल करके हम प्रभु की महिमा करें। देखिए परमेश्वर किस प्रकार से उस रोशनी को कभी बुझने नहीं देगा, वो कभी भी वो जल में वो कभी भी सड़ेगा नहीं, मगर वो बढ़ता हुआ चला जाएगा और वो आपको आशीष और बरकत से भर देगा। एक और वचन निकालेंगे, 2 तीमुथियों 2 देखेंगे, दूसरा तीमुथियों उसका 19 से देखेंगे, 19 से 22 तक देखेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, हाँ, और उस पर यह छाप लगी है, और तुम पे ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है, वह अधर्म से बचा रहे, वो अधर्म से बचा रहे। यही है, आपको उनसे बचना है, उनसे अलग होना है, और परमेश्वर का जो आपके अंदर अंश है, जो परमेश्वर जो आपके अंदर है, उसमें अपने ध्यान को लगाना है, उसमें आप सहयोग करें, उसमें आप काम करें, तो आप क्या करेंगे, वो उस खालीपन को जो आपके अंदर है वो भरता हुआ चला जाएगा। और क्या लिखा आगे, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई अनादर के लिए, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। याद रखिए, ये वही अनादर और आदर है, खालीपन और जो आपके अंदर है भरा हुआ। आदर क्या दिखा रहा है, जो परमेश्वर जो आपके अंदर है, अनादर क्या कर रहा है, जो आपके खालीपन है, जो आपका गिलास में बताया था कि वो बातें वो आपके अंदर अगर प्रकट हो रही हैं, तो ये जान जाना कि आपके अंदर खालीपन अधिक है। अगर आप परमेश्वर की बातें बोल रहे हैं, तो ये तब जान जाना कि परमेश्वर का जो घनत्व है, जो परमेश्वर की जो लेवल है, वो और अधिक है हमारे जीवन में। आपको वही जानना, अनादर क्या दिखा रहा है, वो आपके अंदर जो परमेश्वर नहीं है उसको दिखा रहा है, वो खालीपन को दिखा रहा है। नकारात्मक बातें बोलना, आप उन बातों को दिखा रहा है जो परमेश्वर जो आपको नहीं चाहता वो आप कहें, वो आप बोल रहे हैं। हमें क्या करना है, आदर का पात्र जो बर्तन है, जो परमेश्वर ने बनाया, जो खाली जो भरा हुआ है, वो बनाया है, वो आपको देख करके बोल। मैं कहा कि आपको जांचना है, आपको अपने आप को देखना है कि क्या मुझसे हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। चीख जाओ, जान जाओ, अपने आप को चौकन्ना कर लो कि तुम क्या कर रहे हो।
अगर आपसे गलत हो रहा है तो ये समझ जाना कि आपके अंदर अभी खाली गिलास खाली है ना। पानी आपके अंदर, पवित्र आत्मा और परमेश्वर आपके अंदर अभी, आपको क्या करना है? आपको भरते हुए चले जाना है। आपको प्रतिदिन क्या करना है? आपको अपने आप को, और क्या लिखा वहां पढ़ा आपने 22 तक? नहीं, पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। फिर से पढ़ देना क्या हुआ? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को उनसे, किससे शुद्ध करेगा? किससे शुद्ध करेगा? जो आपके अंदर है, जो परमेश्वर आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उससे अपने आप को शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। वो आदर का क्या करेगा? वो पात्र बनेगा, वो बर्तन बनेगा, और क्या करेगा? पवित्र ठहरेगा। और वो पवित्र, तुम पवित्र बनोगे जब तुम्हारे अंदर जिस मात्रा में, है ना, कितने करंट देख रहे हैं आप, लाइन बिछी होती है ना, ये यहाँ पर लाइन कितने वॉट की होती है? 3 फेज, 2 फेज, 4 फेज, कितने होते हैं यहाँ पर? याद रखिएगा, जितना ज्यादा हमने 3 फेज भी ले रखा है हमने, और हमने सिंगल फेज भी ले रखा है, क्या होता है इससे? अगर आपको अधिक करंट चाहिए है तो कितना क्या करना पड़ेगा? तो अधिक मात्रा में वोल्टेज तार को लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपको रोशनी चाहिए उतना बड़ा बल्ब लगाना, वाट का बल्ब लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपको ऊर्जा चाहिए, भरने चाहिए, अपने आप को भरना चाहते हैं, उतना ज्यादा आपको प्रभु के निकट बनना पड़ेगा। उतना ज्यादा आपको सच्चे मन से, आपको परमेश्वर को ईश्वर आप याद करते हैं, मगर सचमुच आप याद करते तो हैं, प्रार्थना तो करते हैं, मगर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्यों नहीं? क्या वो जो आपकी प्रार्थना को उत्तर हमको मिलता है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ खालीपन अभी है, जो परमेश्वर कहता है, उसकी आत्मा कहती है हमारी वो क्या हो, भर जाए। हम जब भर जाएंगे, जब तुम मांगो, जब लिखा तुम मांगो मैं तुमको दूंगा, मगर तुम अच्छी रीति से नहीं मांगते, अच्छे मन से नहीं मांगते। क्यों बता रहा है? क्या तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा बोल रहा है? क्या मैं अपने बच्चों को जो मुझसे मांगे क्या मैं नहीं दूंगा? या हम अपने बच्चे से जो हम मांगते क्या नहीं देता हूं? नहीं देते, हम देते हैं। ये वो हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आप मुझे भर दे। गीत गाते हैं, आत्मा से मुझे भर दे। हमको परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की बातों से हमें भरना है। हमने पढ़ लिया पूरा यहाँ पर, आगे जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। हमें क्या करना है? ऐसे ही मेल मिलाप का पीछा करते रहना। हम कलीसिया में क्यों आते हैं? मेल मिलाप का पीछा करने के लिए। हालेलुया। हम कलीसिया में क्यों आते हैं? मेल मिलाप का पीछा करने के लिए। हम परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं कि हम परमेश्वर में और बुद्धिमान बन जाए, ताकि हमसे कोई ऐसी बात ना हो। या देखिए आगे हम देखें कि हमें क्या करना है। हमें और अपने आप को तैयार करना है। हम कमजोर हैं, अभी मैंने बताया। अभी हम एक लाइट जला रहे हैं और उसको जलाने के लिए हम मोमबत्ती माचिस लिए हुए हैं। है हमारे पास वचन है, आपके पास रोशनी देने के लिए साधन भी है आपके पास, मगर क्या वो जल नहीं रही है? वो रोशनी दे नहीं पा रहे, क्योंकि हमने उसे नहीं जलाया। तो आप मेरे मिलाप के जब जीवन जीते हैं, जब एक दूसरे के साथ आप आशीष का जीवन जीते हैं, एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करते हैं। हम लोग यहाँ पर बैठ के प्रार्थना करते हैं, मालूम है? हम सबके नाम, परिवारों के नाम लिखे यहाँ पर, इस परिवार में इतने बच्चे, ये वो, सबके नाम। क्यों? कि यही है मेल मिलाप का जीवन, आशीष का जीवन। हम आशीष देख रहे हैं, हम आशीष बांट रहे हैं। परमेश्वर हमको इसीलिए उसने हमको रखा हुआ है कि हम परमेश्वर उसके कामों में सहभागिता करें। तो हमें क्या करना है? हम कैसे शुद्ध और अपने आप को परिपूर्ण करते हुए चले जाएं। ये आपको ध्यान देने वाली बात है।
जब आप अपने आप को अच्छा बनाएंगे, जब आप अपने खालीपन को, अपने शरीर को उस खाली जब शरीर होता है, जब जीवन होता है तो उसमें कौन प्रवेश करता है? हमने पढ़ा, बताइए। लेकिन मैंने सजाए एक व्यक्ति को, घर को देखा, मैं उसमें एक दुष्ट आत्मा एक के पास से निकाली और उसने अपने आप को अच्छा कर लिया, बड़ा अच्छा हो गया, मगर वो दुष्ट आत्मा यहाँ वहां घूमी और उसने क्या किया? एक तो जाड़ा है ना, उसने दुष्ट आत्मा ने क्या बोलते हैं, अब यहाँ वहां घूमी, उसे और भी जगह ना मिली, तो दोबारा उसके अंदर आके बैठ गई, क्योंकि उसने उसको क्या किया? अच्छा पाया, उसने खाली पाया अपने आप को। यही मतलब है उसका। हम अब जब खाली परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर होगा तो वो खालीपन वो आपका दूर हो जाएगा। लिखा है कि जब वो खाली पाया उस व्यक्ति को, उसने और दुष्ट आत्मा को लाया, वो उसके अंदर जाके बैठ गई, वो उसके अंदर चली गई। यही होता है हमारे जीवन के अंदर। खाली मत रहिए, अपने आप को खाली मत रहिए, गीत गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। ये खालीपन जो पवित्र आत्मा आपका जो है, ये जीवन जो है, वो खालीपन जो है वो आपका जो भर जाएगा तो कोई भी संकट टिकट नहीं आएगा, कोई भी आपको डिगा नहीं पाएगा, कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। मैं कहूंगा मेरा सहायक, मेरा मददगार मेरे पास है। एक और रोमियो 6 निकालेंगे, रोमियो 6 अध्याय, उसका 12 और 13 क्या लिखा है? इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर, इसलिए याद रखना, इसलिए पाप तुम्हारे वही का लिखना, नश्वर शरीर में, जो शरीर में राज ना करे। हालेलुया, वो राज ना करे आपके जीवन में, वो राज ना करे। हाँ, तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया, हमें यही करना है। जब आप ऐसा करेंगे ना, तब सचमुच आप क्या कर रहे हैं? युद्ध लड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उस खाली जो मन से जो निकल रहा है, मैं कहा आप आज से देख लीजिए, अपने आप को जांचते रहिए कि मैं क्या ज्यादा कर रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ चीजों को करते रहते हैं और कब हमारे अंदर वो बुराइयां आ जाती हैं हम वो नहीं समझ पाते। इसलिए कोशिश करो कि हम उन बुराइयों को, उन बातों को हमारे अंदर से अगर हो रही हैं तो अलग कर दो, जल्दी से चेंज जाओ। तब क्या होगा कि परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर से पढ़ा, क्या साफ लिखा होगा फिर से? इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, तुम्हारे शरीर में वो राज नहीं करे। हाँ, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। हाँ, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने, और न अपने अंगों को, याद रखिए अंग क्या है आपके शरीर में? क्या है आपका? आंख, हाथ, पैर, सोचना, विचार, ये जो है ये किसकी ओर जा रहे हैं? याद रखिएगा, आप क्या कर रहे हैं? अगर ये एक गलत बातों की ओर आपका बेटा या बेटी नाले में गिरने वाला हो तो क्या करेंगे आप? यही करना है आपको। आप नाले में गिर रहे हैं, आप गंदगी में गिर रहे हैं, आप उस गिरहाई उसमें गिर रहे हैं, तो आप अपने पैर को रोक लीजिए। जब आपका बच्चा आपसे कुछ बोल रहा है, गलत बातों को सीख रहा है, अगर वो कुछ बोल रहा है तो क्या करेंगे आप? उसके मुंह को रोक देंगे, बताएंगे ये गलत है। याद रखिएगा। फिर और पढ़ने के लिए आया, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर, जी उठा, अपने आप को जी उठा जान करके परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए, और
अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को याद रखना, युद्ध पे जा रहे हो, है ना, और उस अंग से आशीष, इस हाथ से आशीष देनी है, इस जबान से कोसना नहीं, बुराइयां नहीं बोलनी है, इसे ब्लेस करना है ना, इन आंखों से अच्छी अच्छी बातों को देख करके हमें आशीष देनी है। अब उन जगहों पे जाएं जहां परमेश्वर हमको चाहता है जाने के लिए। हाँ, और क्या लिखा है? धर्म के हथियार पर नहीं, धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। जब आप अपने आप को सौंप देंगे, उस खालीपन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, तो याद रखिएगा परमेश्वर आपको और आशीष से भर देगा और बरकत से भर देगा। 7:20 इसका क्या लिखा है? इसका 7:20, अतः यदि मैं वही करता हूँ, अतः उसके बाद भी अगर मैं यही कर रहा हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, जिसकी इच्छा, ये साफ लिखा है, वही खाली किसकी ओर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसकी ओर आप आकर्षित हो रहे हैं, किसकी ओर क्या करें? आपके मन में जो भरा है, मेरे मन यहोवा को धन के और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम से धन के। याद है कि आपके अंदर जो है आप वही आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। खाली है, आपको भरना है तो देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर खाली है। अगर बहुत से लोग नहीं देख पाते हैं, आपको देखना कल का है। हाँ, जिसकी इच्छा नहीं करता, फिर से पढ़े। हाँ, अतः यदि मैं वही करता हूँ, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, तो मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, परंतु वो पाप, वो खालीपन, वो खाली सा गिलास, वो जो आपके अंदर फंसा हुआ। अभी एक क्या होगा? आधी हवा है और आधी कुछ तो है उसके अंदर। किसने बोला वो है? लाओ ये बोलते भाभी बोला। हाँ, खाली है, हवा है उसके, वो कुछ तो है। वो हवा याद रखिए, वो शैतान तो नहीं है, वो दुष्ट आत्मा तो नहीं है आपके अंदर। वो गलत बातें, विचारे, शब्द, वो शब्द को जो डायरी जो हम देखते हैं वो तो नहीं भरा उसके अंदर। डिक्शनरी कह रहा है, ये भैया तो डिक्शनरी है, वो एक से एक बातें बोलते हैं। मैं गाली के विषय बोल रहा हूँ, है ना? ये वो भैया है, एक से एक गालियां बोलते हैं। क्या बोलते? एक से एक बातें बोलते हैं, एक से बुरी बातें बोलते हैं। क्या बोलते? कहाँ से लाते हैं? क्या बोलते? हम वो तो नहीं है ना? क्या हम हैं? हमारे अंदर कौन भरा हुआ है? बोले परमेश्वर का वचन। हाँ, वही देखिए, वही उसी से आप दीप से दीप जलाते। आप एक खाली लाइट लेके खड़े हुए, वो टॉर्च लेके खड़े हुए, या उसमें सेल नहीं है, बल्ब नहीं है, या एक मोमबत्ती लेके खड़े हैं, को जलाने के लिए आपको कोई टॉर्च नहीं है, या आपके पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, माचिस नहीं है, क्या करेंगे? ये वही पवित्र आत्मा है जो आपको भरना चाहता है, जलाना चाहता है। फिर से पढ़ना मिलेगा है, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी, हाँ, अतः यदि मैं वही करता हूँ, हाँ, जिसकी इच्छा नहीं करता। नहीं, देखिए आपसे नहीं, आप नहीं चाहते, ये वही लड़ाई हो रही है। ये परमेश्वर है ना, परमेश्वर आपके दूत और आपके जो शब्द करें कांधे पे बैठे हैं। मैंने बताया था ना, दो शैतान क्या है, एक कांधे पे यहाँ बैठा है, कांधे पे यहाँ बैठा, और आपस में लड़ रहे हैं। दोनों काना खुशी कर रहे हैं कान में, तू ये कर, तू ये ना कर, तू ये कर, तू ये ना कर। ये वही है, याद रखना। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, तो उसका करने वाला मैं न तो उसका करने वाला मैं नहीं हूँ, आपके अंदर वो है जो आपसे करवा रहा है। हाँ, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, वो वही है जो आप में बसा हुआ है। वो खाली याद रखना, वो उसमें जो बस गया है वो उसको देख लीजिए, जांच लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो खाली हैं, जो आपको परमेश्वर जो आपको भरना चाहता है, उसको देख लीजिए। हम परमेश्वर से भर जाए, हालेलुया। हम परमेश्वर की बातों से हम भर जाए। जब आप उससे भर जाएंगे तो याद रखना, आपको परमेश्वर और आशीष के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, और बरकत के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, है ना? एक और इसी का 8 लिखेंगे, और क्या 2 में क्या लिखा है? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, याद रखिएगा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। याद रखिए, आपको परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया है। अगर आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है, वो आपके अंदर वास करती है, अगर वो रहती है तो याद रखना, वो तो है,
मैं तो बोल रहा हूँ है आपके अंदर। कौन कौन बोल रहा है यीशु मसीह मेरे अंदर है? पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं, कौन कौन पढ़ता है बताइए? हमारे अंदर है कि नहीं है? है। अगर मैं कोई भजन संहिता 23 में क्या लिखा बताइए मुझे? सब बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई हालेलुया। याद है कि हम जानते हैं ना यहोवा मेरा, हम सब जानते हैं। अब मैं बोलूंगा कि प्रभु की प्रार्थना क्या है? हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, हालेलुया। है, अंदर है। भजन संहिता ये पढ़ा 103 में क्या लिखा है? हे मेरे मन यहोवा को है। हालेलुया। कौन कहना नहीं है, मगर उसी को तो जो लाइट जो डिम हो रही है, जो लाइट जो बुझ रही है, वो फड़फड़ा रही है, उस पे क्या हाथ लगा दो। पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा वचन के माध्यम से हाथ लगा दो, उस संगति के माध्यम से हाथ लगा दो, अच्छा बोलने के माध्यम से हाथ लगा दो, आशीष देने के लिए हाथ लगा दो, कदमों को चलाने के लिए आगे बढ़ जाओ। देखो वो कैसी वो जलने वाली आशीष में भर जाएगी। वो भर जाएगा ग्लास जब आप परमेश्वर में आप बढ़ते चले जाएंगे। कोशिश करो, प्रयास करो, मेहनत करो, अच्छी बातों में मन लगाओ, देखो परमेश्वर भर जाएगा जो खाली है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जीवन का हालेलुया। वो जल आपके अंदर है, तो कोई नहीं बोल सकता कि मैंने यीशु मसीह विश्वास नहीं किया, मैं यीशु मसीह मेरे अंदर नहीं है। थोड़ी मात्रा में है, उसे बढ़ा लो। खाली हो गया उसे भर लो, ताकि तुम तृप्त किए जाओ, उसके झरने के नीचे आ जाओ, उसके नीचे आ जाओ, तुम भर जाओगे, पाप धुल जाएंगे। मत सोचो कि वो खाली अधिक ज्यादा मात्रा में है, अरे थोड़ा भरा है, उसमें और भर जाएगा। उसकी ओर ध्यान लगाओ। मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता तुझसे मिलेगी, मुझे ताकत तुझसे मिलेगी। मैं कम हूं मगर मैं देखूंगा तेरी ओर, मैं दृष्टि करूंगा। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो कोई भी आपके आशीष को नहीं रोक पाएगा, आपकी बरकत को रोक ही नहीं पाएगा। कोई कह नहीं सकता कि मेरे पास पवित्र आत्मा है ही नहीं, मेरे पास यीशु मसीह है ही नहीं है। ये सीख जाओ, यीशु मसीह आपके पास है, पवित्र आत्मा है। जिस दिन तुमने उसे ग्रहण किया, जिस दिन तुमने ये जान लिया यीशु प्रभु है, उसी दिन तुम्हारे अंदर वास करके है और हमारे अंदर वास करता है हमारे अंदर। हालेलुया। मेरे अंदर यीशु मसीह वास करता है। जब मेरे अंदर वास करता है, याद रखिएगा, तो हमें और बढ़ाता है। अभी क्या पढ़ा? अभी 8 का 2 पढ़ा और 6 पढ़ाई करेगा। 8 का 6 शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। याद रखिए, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, तो आत्मा पर मन लगाना, यही वो मन लगाना है। आपके पास जो है आप उसकी ओर देखें। मैंने कहा थोड़ा सा गिलास में पानी है, आप ये बोले थोड़ा पानी है पानी। उस खालीपन को मत देखें, उस जीवन को, उस बातों को मत देखें। कह प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, मेरे अंदर आप वास करते हैं। देखिए उसी से लड़ेगा जो आपके पास। अगर तलवार है तो ही लड़ेगा आपके पास से। तलवार को घर छोड़ गया है तो कहां से लड़ेगा? वो है आपके पास, है कि नहीं? यीशु मसीह का वचन है कि नहीं आपके पास? बताइए, है ना? वो यीशु मसीह जब शैतान उसके पास आया तो यीशु मसीह ने किससे लड़ाई करी? उससे वचन से, है ना? शैतान भी बोल रहा, वो भी तलवार लेके आया, अपनी वचन लेके आया। वो नहीं इसमें कहां से लिखा है? शैतान आदम हवा जब बाग में थे, जब वहां पर पार्क में थे, तो क्या कर रहे थे? टहल रहे थे, घूम रहे थे। और शैतान किसके पास आया? एक के पास आया और क्या बोला कि क्या यीशु मसीह ने ऐसा बोला तुमसे, ये तुम नहीं करना? ये क्यों उलझाया? हमारे अंदर है वो उलझाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में जो होगा वही आपको उलझाएगा। याद रखिएगा, मैं वही बात बोल रहा हूं। देख लो अगर अधिक मात्रा में क्या है, अगर वो उलझा रहा है आपको, तो उससे कहो नहीं, मेरे पास थोड़ी मात्रा में यीशु मसीह है ना, मैं उससे लड़ूंगा।
और मैं अपने उसके तर्कश से तीरों को भर लूंगा। अपने तर्कश को तीरों से भर, अपने शरीर को पवित्र आत्मा से भर लीजिए, वचन से भर लीजिए, अच्छे ज्ञान से भर लीजिए, आशीष से भर लीजिए, संगति से भर लीजिए। देख लीजिए वही आपके संकट में सहायता करेंगे, वही आपको खड़ा करेंगे, बल देंगे। मेरा बल है यीशु मसीह। याद है आपके पास, है ना? 6 क्या फिर से पढ़ा पड़ेगा? हाँ, इसी का शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। बच्चे पढ़ रहा, थैंक यू। हमें क्या करना है? हमें किस में मन लगाना है? हमें ये देखना है, हम परमेश्वर पे मन लगाएं, हम यीशु मसीह की ओर ध्यान दें। उस खाली गिलास में, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, इस गिलास में क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? भरा हुआ है। मेरे पास आधा पानी है, मेरे पास ये पानी है। इतने को आप मत देखो, सिर्फ इतने को देखो। गिलास में पानी है, और इतना ही बोलना, गिलास में पानी है। यही देखना है आपको। जब हम इसकी ओर देखेंगे ना, तो ये खालीपन खत्म हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं ना कि अपनी निगाहें यहाँ लगाओ, और अर्जुन ने क्या किया था? पढ़ते हैं लोग, किताब पढ़ते हैं, सब ने कहा हम पेड़ देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। नहीं, अगला तुम आओ, हाँ क्या देख रहे हैं? हम फल के साथ पेड़ देख रहे हैं, एक तोता देख रहे हैं। हट जाओ। उन्हें क्या देख रहे हैं? एक पेड़ में तोता बैठा वो देख रहे हैं, अलग हट जाओ। उन्हें क्या बोला था? बोला क्या था? मैंने चिड़िया नहीं, गुरु ने क्या बोला था? क्या देखना? तो देखो, और हम कहाँ लक्ष्य को देखना। लक्ष्य, उसकी लक्ष्य क्या थी? उसकी आंख थी। हम खाली जो हमारे अंदर जो है नकारात्मक बातें हैं, अरे हमसे नहीं होता, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमसे ये नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ, इतना ही है। इसको गिला करके एक बोलता हुआ विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और याद रखना, अपने शरीर को जो उसके अंदर है उसको पवित्र मान करके और पवित्र भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमें इसी ओर ध्यान देना है कि हमें परमेश्वर की भली भांति इच्छा को जानने के लिए वचन पढ़ना है, भली भांति इच्छा को देखने के लिए हमें उसकी ओर दौड़ना है। और इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार, उस खालीपन, और जो शैतान है, जो अधिक मात्रा में जो आपको डिस्टर्ब कर, उसकी ओर मत देखो। थोड़ा है, मगर आपके पास यीशु मसीह है, वो उसी से वो आपको भर देगा। और परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने, ये मन को नया करना है, ये सोच को बदलना है, और उसकी ओर देखना है। जब वो तुम्हारे नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे काम बदलते, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। परमेश्वर की भली भांति इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। याद रखना कि हम क्या करें? हम परमेश्वर की इच्छा को भली भांति जान करके हम गिलास को, अपने जीवन को भरते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या जीवन का जल है, और हम उस जल के नीचे जा रहे हैं। वो भर जाएगा ना, वो भर जाएगा। वो जब ऐसा बन जाएगा, ठीक है, वो छल के मेरी आत्मा में, तभी तो आप नाचोगे, तभी तो आप गाओगे, तभी तो आप झूमोगे, है ना? आप तभी तो आप खुशियां मनाओगे, क्योंकि मेरे पास मेरा आनंद। हालेलुया। और क्या लिखा वहां पर? 2 पढ़ लिया है आप। एक और निकालेंगे, इब्रानियों को 12 का 14 क्या बोलता है? सबसे मेल मिलाप रखो। इसलिए लिखा है सबसे मेल मिलाप वही है। और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता के खोजी हो। याद रखिए, वही ये ढूंढना होता है।
जो खालीपन आपका दूर कौन करेगा? परमेश्वर करेगा, वचन पढ़ करके। यीशु मसीह मालूम है बल प्राप्त करने के लिए वो अकेला पहाड़ी पे चला जाया करता था। चेले लोग जब परमेश्वर से बातचीत करनी होती थी अभिषेक, तो वो घुटने पे चले जाया करते थे, कमरे में बंद अपने आप को कर लेते थे और प्रार्थना में। बहुत से दास लोग हैं आज यही काम करते हैं। कैसे पढ़ के गया है? सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता के खोजी हो, पवित्रता के बिना देखा है हाँ? जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। याद रखिएगा हमें क्या करना है, हमें क्या करना, उस पवित्रता की खोज में रहना है ना? बिना उसकी खोज में रहे बिना आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? अगर ढूंढो तो तुम ये वही ढूंढना होता है ना? हाँ ये वही है वचन। देखा बोल दिया है अंदर तो है, वो उसी वचन को देख करके ही आपको अपने आप को और मजबूत बनाना है कि मेरे पास मेरी तलवार है, मुझे लड़ने के लिए मेरे पास हथियार है मेरे पास। इसलिए बोला है कि क्या करो, तुम क्या करो, सब बेच करके क्या करो, हथियार ले लो। चेलों से क्या बोला? ये वही हथियार है जो वचन में यीशु मसीह में सिखाता है, ये वचन ले लो ताकि तुम शैतान की चालों से लड़ सको। पहला राजा उसका 8 अध्याय 61 में क्या लिखा है? पहला राजा 421 पेज है, 421 पेज नंबर। का 61 पढ़ना है। हाँ 61 पेज पर। पढ़ते देखिए। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे। याद रखना यही मतलब सिखा रहा है। ये हमें क्या करना है, उससे खाली की ओर नहीं ध्यान देना है, हमें जो भरा है उसकी ओर ध्यान देना है। जो यीशु मसीह है आपके पास उसकी ओर ध्यान देना। वो सब प्रबंध करेगा, वो सब उपाय करेगा, वो सब कुछ करेगा आपके लिए। वो बीमारी से आपको निकालेगा, वो आपको तंगी हालत से निकालेगा, वो आपकी समस्याओं में वो आपकी सहायता करेगा, वो आपको खड़ा करेगा, वो मजबूत करेगा। वो किले टकरों में वो बल आ गया, वो कैसे कूद पड़ा याद रखना, वो अनलगा, वो क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें आ गई। और क्या लिखा है? तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे। याद रखना हमारा मन परमेश्वर की ओर पूरी तरीके से लगा रहे। और कि आज के समान, हाँ यार, और यदि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। हालेलुया। याद रखिए आज की तरीके से, जब जागो तब सवेरे हो गए, इसलिए जाग जाओ। गीत गाते हैं हम लोग, जागो सोने वालों वक्त आ गया है। हमें जागना है। आप परमेश्वर कहे प्रभु जी हाँ मेरे पास है। कोई ये ना कहे मेरे पास यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह आपके अंदर है, वास करता है वो आपके अंदर। उसने आपके हृदय को अपना स्थान बनाया है और वो आपको देखता रहता है, जांचता रहता है। जांच करके जान में काम हो जाता। और लिखा है कि वो आज के समान, जब आप आज अपने यीशु मसीह को उद्धार करता समझ लिया वो आपके अंदर है, उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसकी आज्ञाओं को आपको मानना है। जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो याद रखना आप लोगों को बहुत सारी आशीष देगा। इफिसियों को निकालना चाहते हैं यार, इफिसियों 4 अध्याय उसका 30 देखेंगे। 268 पेज नंबर है। 4 का 30 क्या बोलता है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। याद रखना वो आपसे सबसे बोल रहा है, जो आपके अंदर है यीशु मसीह, उसे आप शोकित ना करें। हालेलुया।
जो आपके अंदर है कि नहीं, मुझे बताया है। यस। परमेश्वर आपके अंदर है तो लिखा है। हाँ आगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। उस पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर, उसकी बातें हैं, उसे शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। याद रखना कि उसे शोकित नहीं करना है। हमें परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमको दी है, ताकि जब वो सचमुच जब अपने समय पे आए तो ऐसा ना हो तो हमने उसे शोकित किया हो तो फिर वो हमसे हिसाब ले। तो इसी का 5:18 क्या बोलता है? दाखरस से मतवाले न बनो। हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आत्मा से जो आपके अंदर है उससे क्या होना? वो परिपूर्ण होना है। आपको भरते जाना है, पूर्ण होना है, भरते जाना है। खालीपन है उसकी ओर नहीं देखना है, हमें आत्मा से भरते हुए जाना है। आपके घर में सच कुछ समस्या होगी, परेशानी होगी, आपके सब होगी, बहुत से, याद रखना आपको उसकी ओर नहीं देखना है। कहना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा इंतजाम करे। बोले यीशु मसीह मेरा इंतजाम करेगा। और वो कर रहा है। हालेलुया, ताली बजाइए। वो कर रहा है, आपके लिए इंतजाम कर रहा है, आपको वो और भर रहा है। हालेलुया, वो आपको और आशीष से भर रहा है, बीमारियों से वो निकाल रहा है। वो भविष्य की चिंता करने वाला परमेश्वर, याद वो भविष्य बनाने के लिए, इसलिए वो आपको उसमें लेके आ रहा है ताकि आपका भविष्य अच्छा बन जाए। और वो भविष्य की चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है ना। आपका खालीपन जो है उसे आपको भरना है। आपका खालीपन जो है उसे आपको भरना है। भरेंगे आप? यस। आपके खालीपन, जो खाली गिलास जो है, ये खाली गिलास है, कैसे भरेंगे? वहां से लेके आना पानी ये खाली गिलास है, अभी इसमें पानी है पानी है? मैंने नहीं बोला क्या खाली गिलास है, ये पानी इसमें है कि नहीं? ये गिलास है। अब बताइएगा इसमें पानी है? यस। देखना, अब इसमें पानी है? यस। 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 अब इसमें पानी है? पानी है? यस। पानी है? यस। हाँ, पानी नहीं देख रहा है आपके अंदर पानी है, तो यही पानी देखना है। तो ये पवित्र आत्मा है। अब लिखा वो छल के मेरी आत्मा में छल के मैं गाऊं, मैं नाचूं, उसने मुझे बनाया है। वो छल के मैं नाचूं, मैं क्यों ना गाऊं, क्योंकि उसने मुझे बनाया है। यही करना है आपको। भरते चले जाओ, कम है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भरते चले जाओ। देखो कितनी अद्भुतता से आपको भरता चला जाएगा। और ये जब भरेगा इसके नीचे एक और बर्तन लगा दो, इसके कि दूसरे को आशीष मिल जाए। उस विधवा के घर में खाने की समस्या आ गई थी, उस घर में विधवा के उसके जीवन में कमियां आ गई थी। परमेश्वर ने पहले से इंतजाम कर, जाओ मैंने तेरे विधवा के घर में, एक विधवा घर में खाने का प्रबंध किया है। उसके घर में बर्तन खाली पड़े थे, और ले आओ खाली बर्तनों को, और ले आओ खाली बर्तनों को। अरे आज पड़ोस से मांग लो उस खालीपन को, और लोगों से कह दो खाली हो तो मेरे पास आ जाओ, ले आओ मेरे पास, इसके नीचे लगा दो, ये भी भर जाएगा। ये भर जाए। क्यों नहीं भरना चाहते? तुम्हें भरना है। और मत कहो कि बस अरे निकालते चले जाओ, नीचे और बर्तन लगे हैं, वो भी भर जाएंगे, वो भी भर जाएंगे। मेरी आत्मा में छल के, याद रखना है परमेश्वर ऐसे ही जल है। वो उंडेला गया 2000 साल पहले, 24 साल पहले यीशु मसीह सबसे उंडेला गया ताकि तुम्हारे खालीपन को वो दूर कर दे, तुम्हारे खालीपन के जीवन को दूर कर दे, ताकि तुम भर जाओ और कभी भी उस बात की मत। इफिसियों 5 निकाले मैं खत्म करूंगा। प्रभु धन्यवाद करो, बहुत वचन बहुत कुछ है यहाँ पर, मैं खत्म करूंगा। ध्यान, इफिसियों 5 निकाले, 5 का 15 क्या बोला है इसी का? इसलिए ध्यान से देखो, देखो। हालेलुया, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या आपको अपने जीवन में ये भरपूरी का जीवन चाहिए? yes. बोले मुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। बोले मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए है। तो इसलिए याद रखने क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर? इसलिए ध्यान से
देखो देखो कि कैसी चाल चलते हो, कि कैसी बातें बोलते हो, कैसी चाल चलते हो, क्या करते हो, कहां जाते हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, इसको ध्यान से तुम देखो। और क्या लिखा है? निर्बुद्धियों के समान नहीं, और तुम उन दुर्बुद्धियों और समस्याओं परेशानी उनके समान शैतान के समान नहीं बनो। मैं याद रखना कि हम उसकी सेना के समान ना बने जो आकाश से होने ली गई थी। हम किसके समान बन जाए? यीशु मसीह जो होने लगा उसके समान बन जाए। आगे निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान के समान चलो। हालेलुया, बुद्धिमान के समान चलो चलो। हाँ, ध्यान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। क्या आपने अपना घर बनाया है उस यीशु मसीह पे? मत्ती 7:24 पे लिखा हुआ है, लिखा है जो मेरी बातों को सुनकर और अपना घर चट्टान पे बनाता है। या आज हम जब परमेश्वर की बातें सुन करके अपने गिलास को, अपने खालीपन को जब भरते हैं, जब उसको खाली है उसे भरते हैं पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की बातों से, वचनों से, गीतों से, प्रार्थना से, संगति से, मेल मिलाप से, आशीष देने में, हाथ उठा के आशीष देने में और लोगों के लिए प्रार्थना करने में, तो याद रखना तुम अपने जीवन को वो आशीष से भर रहे हो, उस पवित्र आत्मा पवित्र परमेश्वर से भर रहे हो। आप ऐसा कर रहे हैं, मुझे मालूम है। आइए अपने इस कार्यक्रम से खड़े हो जाएं। वचन में साफ लिखा है, याकूब की पत्री 1:22 में लिखा है, तुम सुनने वाले पर नहीं पर चलने वाले पर। मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है ये कलीसिया सुन रही है, मगर इस पे चलने के लिए भी वो हालेलुया, उस खालीपन को नहीं देख रहे उस गलतियों को नहीं देख रहे हैं, उस नकारात्मक बातों को नहीं देख रहे हैं, और जो हो गया वो उसकी ओर नहीं, अब जो होने वाला है और जो मुझ में है अब उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं खुदावंद। ये कलीसिया उसकी ओर देख रही है, और तूने कितना कर दिया खुदावंद, कितने कर्जों से निकाल दिया खुदावंद, और कितने बीमारी से बचा लिया खुदावंद, कितने घर परिवार में आशीष से भर दिया। और मैं बिगड़ रहा था, मैं बर्बाद था, मगर तूने निकाल लिया, और उस बात की ओर देख रहा हूं खुदावंद। ओ खुदावंद, पहले मैं सचमुच में कहां था खुदावंद, आज मैं किस जगह पे हूं खुदावंद, इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और तू करेगा और ऊंचाइयों पे ले जाएगा, वो मैं धन्यवाद देता हूँ। ये धन्यवाद की भेंट उससे चढ़ाओ, वो देखो तुम्हारे जीवन में कितनी आशीष को ले जाएगा। वो कटोरा उमड़ जाएगा, वो बरकतें उमड़ने लगेगी, ताकि आपके घर के लोग और उसके तमाम पास पड़ोस के लोग आशीषमय हो जाएंगे खुदाबंद। हाँ खुदाबंद, तेरे बच्चे आशीषमय हो जाएंगे, वो नाती पोतों को आशीष देने वाला, हमारे जीवन से वो आशीष भरने वाला परमेश्वर बना देगा खुदाबंद। हाँ खुदाबंद, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, खुदावंद धन्यवाद। ये कलीसिया आपको धन्यवाद कर रही खुदावंद, क्योंकि आपने खुदावंद सचमुच भरा है। हाँ खुदावंद, मेरी कमजोरी है, हमारी कमजोरी है खुदावंद, हम उस खाली को देख रहे हैं खुदावंद, और जो भरा है उसकी ओर नहीं ध्यान दे रहे। यीशु मसीह, मैं अपनी दृष्टि को तेरी ओर लगाऊंगा,
ताकि मेरे जो भरे जीवन में जो आशीष है मैं उसको देख पाऊं, और उससे मैं सचमुच और मैं अपनी लाइट को और अपनी रोशनी को और अपनी सामर्थ को बढ़ाऊंगा, ताकि मैं ऊंचा किए जाऊं। खुदावंद दया कर यीशु मसीह इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, इनकी सहायता कर खुदावंद कि प्रभु जी सचमुच ये उस खालीपन को, उस खाली गिलास को वो भर पाए खुदावंद, अपने खाली जीवन को भर पाए खुदावंद, प्रार्थना के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, संगति गीतों के माध्यम से। ओ प्रभु जी तेरे में ये आशीष में ये बढ़ते चले जाए खुदावंद। हाँ खुदावंद, ये भर दे खुदावंद, पवित्र आत्मा को भर दे, ताकि ये सचमुच तेरी महिमा में ये अपने जीवन को वो देख पाए कि सचमुच मेरे पास यीशु मसीह है खुदावंद, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास मेरे खुदा का रूह है जो मुझे संभाले हुए खुदावंद। आप खुदावंद सचमुच धन्यवाद करते हैं तेरे हाथ में सौंपते खुदावंद, इस कलीसिया को और बुद्धि और समझ से भर खुदावंद, कि यीशु मसीह जो है इनके पास इससे और उसको बढ़ाने वाले बने खुदावंद। तेरी महिमा में ये कर तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम से। आमीन।